पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के अप्लाइड फिजिक्स के आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम, दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड यूनिट एंड मेजरमेंट्स, मापन, मात्रक और गणना, मतलब भौतिक राशियाँ, मापन और मात्रक। इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक पढ़े हुए हैं मूल मात्रक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, व्युत्पन्न मात्रक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये पिछले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यूनिट सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया है, कौन कौन से यूनिट सिस्टम पॉपुलर हैं जो हम लोग काम में लेते हैं। इन सब के अलावा विमा एवं विमीय सूत्र, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ और कई भौतिक राशियों का डिस्कस कर लिया है। यदि रिकॉल करना चाहें हम तो हमें पता है विमा हम उन घातों को कहते हैं जिन्हें किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाया जाता है। विमीय सूत्र जब भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएं हैं इसको दिखाने वाला जो व्यंजक है उसे हम विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। और यदि किसी भी राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखें तो जो बनेगा उसे हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय समीकरण। विमीय समीकरण काफ़ी सारी भौतिक राशियों के हम पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, दैट इज विमीय समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी समीकरण के सत्य होने के लिए उसके दोनों पक्षों यानी समीकरण में कौन कौन से पक्ष होते हैं, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसके दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। यह विमीय समांगता का सिद्धांत कहलाता है। यानी कोई भी इक्वेशन लिखें हम, जैसे ये एक इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन के इक्वल के इस तरफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा है, उसको हम इक्वेशन का LHS या लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। इस तरफ जो है वो दाएं हाथ वाला हिस्सा है, राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है, इसे हम RHS या राइट हैंड साइड कहते हैं। तो किसी भी समीकरण के सत्य होने के लिए, यथार्थ होने के लिए, ऑथेंटिकेट होने के लिए उसके दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। ये विमीय समांगता का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत की सहायता से किसी समीकरण की सत्यता की जांच की जा सकती है। यदि किसी समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान नहीं हैं तो वह समीकरण गलत होती है। समीकरण सही तभी होगा, हम कह रहे हैं यहाँ पे, समीकरण सत्य तभी होगा जब उसके दोनों पक्षों की विमाएं समान हों। यदि ऐसा नहीं है तो वो जो समीकरण लिखा हुआ है वो सही नहीं है, अर्थात गलत है। एक उदाहरण लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं। गति के समीकरण हम सब लोगों ने पढ़े हुए। गति के 3 समीकरण, न्यूटन की गति के समीकरण के नाम से हम लोगों ने 9th या 10th क्लास में पढ़े होंगे। प्रथम समीकरण है v = u + at, दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at², और तीसरा इक्वेशन है v² = u² + 2as। जानते हैं हम सब लोग, हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। आज चलिए उन्हीं में से किसी एक समीकरण पे विमीय समांगता का सिद्धांत अप्लाई करके देखते हैं और इसको देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए गति के प्रथम समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करते हैं हम। समीकरण क्या है, v = u + at। यहाँ पे v वस्तु का अंतिम वेग है, लास्ट वेलोसिटी, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, और a वस्तु का त्वरण एक्सीलरेशन है, t टाइम है। v = u + at। इस समीकरण की हमें जांच करनी है, अर्थात हमें देखना है कि समीकरण की दोनों तरफ की विमाएं बराबर हैं कि नहीं है। इसलिए क्या करते हैं हम, गति के इस समीकरण को दोनों तरफ विमीय रूप में लिखते हैं। इधर v है तो v विमीय रूप में लिखा हमने, u विमीय रूप में लिखा, a यानी त्वरण एक्सीलरेशन विमीय रूप में लिखा हमने, और t यानी टाइम विमीय रूप में लिखा। हमें देखना है कि इन सब की विमाएं समान हैं कि नहीं है। इस समीकरण में अब क्या करना है, हमें v, u, a और t की विमाएं रख के देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। दाएं नहीं, ये बायां है एक्चुअली, ओहो।
यस। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट पक्ष की विमा या बाएं पक्ष की विमा क्या है, यहाँ पे v लिखा हुआ है तो v वेग, वेग की विमा होती है m0 l1 t-1। वेग की विमा लिखी हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि केवल वेलोसिटी थी। राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड मैंने इस तरफ की बात यदि अपन करें, दो पक्ष हैं यहाँ पे, दो पद हैं एक्चुअली, एक है u फिर प्लस करके एक और लिखा हुआ है, प्लस में दो राशियां प्लस में हो रही हैं, दो राशियां प्लस में हैं तो इनकी अलग अलग विमाएं हमें देखनी होगी। पहला पद है u, राइट पक्ष के प्रथम पद की विमा यानी u की विमा, u क्या बताया हमने, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब इसका विमा वेलोसिटी की विमा होगी, इट्स m0 l1 t-1। फिर दूसरे पद में क्या है, a और t का गुणन है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। तो द्वितीय पद की विमा a की विमा इंटू t की विमा, a यानी एक्सीलरेशन त्वरण, त्वरण की विमा होती है m0 l1 t-2। टाइम की विमा t1, तो ये जो पद है जिसमें at लिखा हुआ है इसकी विमा हो जाएगी m0 l1, यहाँ t-2 है, यहाँ t1 है तो t-1, m0 l1 t-1 हो गई इस पद की विमा। हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में जो पद है उसकी विमा, राइट हैंड साइड के दोनों पदों की अलग अलग विमाएं चूंकि समान हैं अतः यह समीकरण सत्य है। देखा हमने v = u + at की बात कर रहे थे, इसकी विमा, इसकी विमा और इसकी विमा, तीनों पदों की विमाएं समान है अर्थात यह समीकरण सत्य है। इसी प्रकार से इस सिद्धांत की सहायता से अन्य किसी भी समीकरण की यथार्थता या वैलिडिटी की जांच हम कर सकते हैं। ये सिद्धांत है विमीय समांगता का सिद्धांत। चलिए विमीय समीकरणों की बात कर रहे हैं अपन, विमीय सूत्रों की बात कर रहे हैं, देखते हैं कि इसकी और क्या एप्लीकेशंस हैं। विमाओं का यूज करके जो भी प्रोसेस किया जाता है, जो विधि है जिसमें विमाओं का यूज करते हैं अपन एनालिसिस में, उसको हम बोलते हैं विमीय विश्लेषण विधि, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। आज देखते हैं कि विमीय विधि के अनुप्रयोग क्या हैं, कौन कौन से यूजेस हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज की। सबसे पहली भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना। ये मोर और लेस हम लोग लास्ट के कुछ लेक्चर्स में कर चुके हैं। ये वाला काम हम लोगों ने किया था, किसी भी भौतिक राशि की बात की, उसका मात्रक लिखा और मात्रक देख के हमने विमा लिखी। सिमिलरली यदि विमा हमारे पास है तो उस विमा को देख के हम मात्रक लिख सकते हैं। ये वाला हम लोग बहुत डिटेल्ड डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के 2 और 3 लेक्चर्स में, लास्ट के 2 लेक्चर्स में इनफैक्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका यूज है किसी समीकरण की यथार्थता की जांच करना, जो अभी अभी हम लोगों ने डायमेंशनल होमोजेनिटी वाले प्रिंसिपल में किया है। तीसरा है किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरण करना। मात्रक पद्धतियां पढ़ी हैं हम लोगों ने पिछली क्लास में, MKS, CGS और FPS, 3 यूनिट सिस्टम्स हम लोगों ने पढ़े हैं, साथ ही SI यूनिट सिस्टम पढ़ा है। यदि हमें कोई भौतिक राशि का मान MKS में पता है तो हम विमीय सूत्र की सहायता से CGS में उसका मान निकाल सकते हैं, ये इसका उल्टा भी कर सकते हैं, या इनका मान FPS में भी निकाल सकते हैं। ये सारे काम अपन विमीय विश्लेषण विधि या डायमेंशंस के यूज से कर सकते हैं। नेक्स्ट है भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना। कोई भी भौतिक राशि के बारे में यदि हमें पता है कि कोई पर्टिकुलर भौतिक राशि किन किन राशियों पर डिपेंड कर रही है, यदि हमें ऐसा पता है तो हम लोग उनके मध्य रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे डिस्कशन कर सकते हैं। एक अभी लोगों एग्जाम्पल की बात की अपन लोगों ने, इस समीकरण की बात की, सत्यता की जांच की। इसी तरीके से हम किसी भी समीकरण की जांच कर सकते हैं। चाहो तो एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। किसी समीकरण की सत्यता की जांच करनी है, यानी ये वाला यूज हमें देखना है विमीय विश्लेषण विधि का। एक प्रॉब्लम हमारे पास समीकरण है t = 2πL/g, जो कि सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए बताया जा रहा है।
एक समीकरण हमें दिया हुआ है, ये समीकरण किसका है, ये बताया है कि ये समीकरण है सरल लोलक के आवर्तकाल का, t = 2πL/g। सिद्ध करना है कि यह सत्य नहीं है, सिद्ध करना है यानी हमें दिया हुआ है, हमें ये जांच करनी है कि ये सही नहीं है। जांच करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या है समीकरण, समीकरण है t = 2πL/g। कौन कौन क्या क्या है यहाँ पे, t आवर्तकाल है, समय है, 2π एक कांस्टेंट गिवन है हमें, 2 × पाई, पाई का मान सब जानते हैं 3.14 होता है या 22/7 लिखते थे अपन। ये कांस्टेंट और कांस्टेंट हमेशा विमाहीन होते हैं, ठीक है। साथ में L/g, L लंबाई है सरल लोलक की और g गुरुत्वीय त्वरण, कांस्टेंट, आवर्तकाल, लंबाई, गुरुत्वीय त्वरण। एक एक करके इनकी विमाएं देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में है t समय, समय की विमाएं लिखते हैं हम m0 L0 t1, आवर्तकाल यानी समय, समय की विमा t1। राइट हैंड साइड में क्या है, ये तो कांस्टेंट है, साथ में है L/g, L/g, L यानी लंबाई, लंबाई है तो किस में होगा, ये होगा मीटर में, g यानी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण को हम लिखते हैं मीटर/सेकंड² में, L/g यानी m यानी मीटर/मीटर/सेकंड²। फाइनली मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो ये बनेगा सेकंड², सेकंड यानी m0 L0 t1 का स्क्वायर। तो इस L/g की डायमेंशन हमारे पास है m0 L0 t2, किसकी डायमेंशन है, L/g की डायमेंशन है, L/g की विमा हमारे पास है m0 L0 t2। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, t, t की विमा आई थी m0 L0 t1। राइट हैंड साइड में क्या है, L/g, L/g की विमा आई है m0 L0 t2। क्या दोनों समान हैं, नहीं है, नहीं है तो हम लिखेंगे LHS की विमा इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड या RHS की विमा, विमाएं समान नहीं है तो समीकरण सत्य नहीं होगा। क्लियर कट बात है, इसमें कुछ नहीं सोचना, विशेष रूप से हमें विमाएं समान हैं तो समीकरण सत्य है, विमाएं समान नहीं है तो समीकरण सत्य नहीं होगा। यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध कीजिए कि ये सत्य नहीं है। यस, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मेथड, विमीय विश्लेषण विधि से हमने ज्ञात किया कि समीकरण सही नहीं है। ये हमने बिल्कुल उसी वो जो विमीय समांगता का सिद्धांत पढ़ा था जहाँ हमने लिखा था कि सत्य होने के लिए दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए, विमाएं यदि समान नहीं है तो समीकरण सही नहीं होगा, लिखा था हमने। तो एग्जैक्टली वही बात एक बार फिर से हम लोगों ने जांच की है, वही बात एक बार फिर से हम लोगों ने प्रूव की है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि विमाएं सही नहीं है, इसका मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है जिसको कि सरल लोलक के आवर्तकाल का समीकरण बताया हुआ था, ये समीकरण सही नहीं है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। अगले लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो कुछ और अनुप्रयोग, ये जो अगले 2 अनुप्रयोग हैं, भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरण करना और भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, इन्हें डिस्कस करेंगे और इनसे संबंधित कुछ एक्सरसाइज करके इनको समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।